हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन में आज देख लेते हैं किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रश्न यहाँ पे गिव एन अकाउंट ऑफ मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए। ठीक है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन 66 बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया है जियोग्राफी मेंस में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इंडिया की कौन कौन सी हैं और उन वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पूछा है आपसे। आप एक मैप की सहायता से भी आप बता सकते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या है। ठीक है, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल एज ए यूज करके वो कुछ आउटपुट बनाती हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज भी है। ठीक है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज का मतलब है रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा लेती है लेकिन आउटपुट उससे कम बनाती है। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती है और वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। और वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज की खास बात होती है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को हम जहाँ पे रॉ मटेरियल होती है वहीं पे हम उसके नियर बाजू में हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप रॉ मटेरियल जहाँ पे वहीं पे इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएंगी। तो इसलिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो कि फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडिया की। तो इंडिया में मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री पहली हमारी है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, दूसरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तीसरी है फर्नीचर एंड बिल्डिंग, फिर मैच इंडस्ट्री, मैच बॉक्स जिसे बनाते हैं, बीड़ी जो बनाते हैं बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्रीज में देखो यहाँ पे टेक्सटाइल वाला सिल्क वाला इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, सिल्क इंडस्ट्रीज की बात हो रही है जहाँ पे कि सिल्क जो रॉ मटेरियल यूज करके एक तरह से सिल्क की जो धागे बनाते हैं उतनी तक की सीमित इंडस्ट्रीज को सिल्क इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, सिल्क की धागे से जो टेक्सटाइल बनाती हैं या हमारे जो कपड़े बनाते हैं वो हमारी अलग इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। तो सिल्क इंडस्ट्रीज हमारी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हो गई। लाख इंडस्ट्रीज, लाख इंडस्ट्री में जो लाख जो प्लास का जो पौधा होता है वहाँ पे जो लाख बनाए जाते हैं उससे बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, वो हमारी लाख इंडस्ट्रीज भी हमारी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। फिर हमारे स्पोर्ट्स गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारी एक क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज है उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे रॉ मटेरियल यूज करती हैं। तो पहला हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। देखो, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हमारी क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। क्योंकि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज क्या होती है, 2.5 टन यदि रॉ मटेरियल लेती है तो 1 टन पेपर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज कर रही है और आउटपुट यहाँ पे कम बना रही है। इसका मतलब है हमारा कि रॉ मटेरियल को कम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज को जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलती है वहीं पे नज़दीक में इंस्टॉल हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है, नियर एरिया टू रॉ मटेरियल। और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो सॉफ्टवुड रॉ मटेरियल है उसका यूज करती है, हार्डवुड जो होती है उसको यूज नहीं करती है, सॉफ्टवुड वाले जो हमारी पेड़ पौधे होते हैं उनका यूज करती है।
अब सॉफ्टवुड वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हैं? कॉनिफेरस ट्री, आपको पता होगा शंकुधार जो वृक्ष होते हैं हिमालय में पाए जाते हैं, वो हमारी सॉफ्टवुड का एक एग्जाम्पल है। बम्बू भी हैं, सबाई ग्रास हमारी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में एक तरह से सबाई ग्रास जो होती है वो भी हमारी सॉफ्टवुड से, इससे भी पेपर बनती है। और बैगस, बैगस में हमारी क्या होती है? शुगर की जो हमारी खल होती है, शुगर केन जब निकालते समय जब उसके छिलके निकलते हैं तो उसको बोलते हैं बैगस। ये भी हमारी सॉफ्टवुड, इससे भी हम पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मेजर इनपुट्स मटेरियल हैं पेपर इंडस्ट्रीज की। अब आप ईजिली आप इसको देख सकते हैं कॉनिफरस ट्रीज, ठीक है, ये सॉफ्टवुड ट्री का एग्जाम्पल है और इससे हाई क्वालिटी आप पेपर बनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पेपर हमारी कॉनिफरस ट्री से बनते हैं और ये हमारे हिमालयन में मिलते हैं। इसका मतलब हिमालयन में तराई एरिया के आसपास यहाँ पे इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी हमारी पेपर इस तरह के बनाने के लिए। फिर असम और कर्नाटका दो हमारी बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी बहुत ज़्यादा बैम्बू यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसका मतलब है असम या कलकत्ता में या असम के पास आप देख सकते हो कोलकाता में या कर्नाटका में बहुत ज़्यादा पेपर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबाई ग्रास हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और शुगर केन हमारी महाराष्ट्र, यूपी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैगेस यहाँ पे जनरेट होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे शुगर केन से जो हमारी खल निकलते हैं उससे हमारी पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हमारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो महाराष्ट्र सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पेपर्स का इंडिया में। टोटल इंडिया की 18% अकेले महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो महाराष्ट्र में हमारे फॉरेस्ट भी हैं और वहाँ पे शुगर केन की फैक्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, सबाई ग्रास भी है। इन सब चीज़ें रॉ मटेरियल मिलने के चलते वहाँ पे महाराष्ट्र में भी पेपर बहुत ज़्यादा बनती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स की मिल हैं। मध्य प्रदेश में जो हमारी भोपाल है, भोपाल फेमस है पेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप मैप की सहायता से भी आप बता सकते हो कहाँ कहाँ पे पेपर के मिल्स हमारे इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा पेपर मिल्स है, आंध्र प्रदेश में भी है 60-70 के आसपास, तो इस सब देने की यहाँ पे मेरे हिसाब से डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हमारा जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज भी हमारी सॉफ्टवुड को रॉ मटेरियल एज लेती है और सॉफ्टवुड में हमारी जैसे सुंदरी ट्री हो गए, सेमल हो गए, धूप हो गए, मरकट हो गए, कॉनिफेरस ट्री हो गए, इन सब की यूज करके मैच बॉक्स हमारे बनाए जाते हैं। मैच बॉक्स बनाने के लिए हमारे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दो स्टेट हमारी बहुत ही लार्ज स्केल में मैच बॉक्स बनाती है। वेस्ट बंगाल में जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता, यहाँ पे बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे फेमस है मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे और थाने और मुंबई में भी बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद में बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में मेजर इंडस्ट्रीज मैच बॉक्स की है, ठीक है। मैच बॉक्स भी हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है और इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसकी रॉ मटेरियल भी देखिए कौन सी रॉ मटेरियल यूज करती है। अभी तक हम लोग पेपर इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री दोनों को डिस्कस कर लिए। अब सिल्क इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज में हम कहाँ तक सीमित रखेंगे? सिल्क के धागे बनाने तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो सेरीकल्चर वाला जो पार्ट है वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है और मलबेरी जो ट्री है वो सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है मलबेरी हमारी सिल्क की। और मलबेरी जो सिल्क होती है वो आप बोल सकते हो कि जो 85% टोटल हमारे जो मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया के कर्नाटका में आते हैं। यानी कि इंडिया की जो 85% मलबेरी जो हमारी सिल्क होती है वो अकेले कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, कर्नाटका हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की। मलबेरी में भी 85% पाए जाते हैं और ओवरऑल आप सिल्क की प्रोडक्शन आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा हमारे अकेले कर्नाटका में होती है, ठीक है। और इसके अलावा मलबेरी सिल्क इंडस्ट्री में मलबेरी सिल्क के अलावा मुका सिल्क भी है और तुषार सिल्क की वैरायटी है। तो भी आप ध्यान रखना, कभी कभी प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि मुका तुषार
किसकी वैरायटी है, सिल्क की, कॉटन की या हमारी टोमेटो की, इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। तो ये हमारी सिल्क की वैरायटी है। और मूंगा जो सिल्क होती है वो असम में ज़्यादातर उगाए जाते हैं, और तुषार जो सिल्क है वो हमारी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो सिल्क इंडस्ट्रीज भी हमारी एक तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हमारी असम में पाई जाती है, असम के अलावा हमारे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्रीज वहाँ पे नियरली वहीं पे लोकेटेड होती है। अब हमारी अगला आते हैं जो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी हमारी एक तरह से इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि बहुत सारे जो दवे की जो हमारी फैक्ट्रीज होती है वो प्लांट बेस्ड होती है। ठीक है, प्लांट से हम उसको उगाते हैं, और वैसे भी गांव में भी आप देख सकते हो कि प्राइमरी जो हेल्थ उन केयर करते हो प्लांट से ही आसानी से कर लेते हैं उन लोग। ठीक है, तो आयुर्वेदिक हर्बल जो मेडिसिन होती है वो हमारी मोस्टली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरला में सिचुएटेड है, और ये हमारी प्लांट बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री हमारी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी इसको बोल सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि केरला में ज़्यादातर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो बीड़ी बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, दो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं बीड़ी बनाने के लिए। एक तो तेंदू का पत्ता होता है, दूसरा हमारी टोबैको होता है। ठीक है, तो तेंदू का पत्ता, तेंदू की जो ट्री होती है वहाँ से मिलती है, और ट्राइबल एरिया में तेंदू के पत्ते बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ट्राइबल लोग इसको कलेक्ट भी करते हैं तेंदू के पत्ते को। ठीक है, तो तेंदू ग्रोइंग जो एरिया है वहाँ पे बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज जनरली वहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेंट्रल इंडिया में बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो सेंट्रल इंडिया है, और बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज हमारी एक तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब बात करते हैं लास्ट हमारी आज की है स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेल की जो बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। खेल की चीज़ों में आप देखोगे क्रिकेट का जो आइटम है, बैट्स हो गए। ठीक है, बैट्स हो गए, इसके अलावा आप देखोगे तो टॉय हो गए, कैरम बोर्ड हो गए, ये सब हमारी क्या है फॉरेस्ट बेस्ड एक तरह से इसका रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, लकड़ी के बनाए जाते हैं। और मेरठ में वर्ल्ड फेमस जो अच्छी क्वालिटी की बैट्स होती हैं, क्रिकेट बैट होती है, वो हमारी मेरठ में बनाए जाते हैं। और मेरठ और जालंधर पंजाब की बात करेंगे, मेरठ और जालंधर दोनों को मिला दिया जाए तो 75% जो इंडिया की जो स्पोर्ट्स की गुड्स की जो आइटम है लकड़ी की जो बनते हैं वो हमारे अकेले मेरठ और जालंधर में बनते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो स्पोर्ट्स गुड्स का हमारी क्या है, मेरठ और जालंधर दो जगह हमारी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में स्पोर्ट्स की जो आइटम्स है वो हमारी बनाए जाते हैं। तो ये हमारी फॉरेस्ट जो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग क्या डिस्कस किए, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फर्नीचर, मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज, बीड़ी मेकिंग, सिल्क इंडस्ट्रीज, और स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट और लाख इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे और आपको यहाँ पे कुछ हेल्प मिला होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।